श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति की महाकथा सुनाने जा रहा हूँ। जीवित पुत्र का व्रत। जीवित पुत्र का व्रत संतान की रक्षा के लिए व संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत बड़ा व्रत होता है। यह निर्जल व्रत रखा जाता है। इस व्रत में माताएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को कथा सुनती हैं। इसके करने से जिनके मृतवत्सा दोष है, पुत्र होकर के मर जाते हों, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। यह व्रत बहुत ही बड़ा व्रत होता है। जैसा ये कठिन होता है उतना ही इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। जीतिया व्रत की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बदले में स्वयं अपने आप को उसके सामने लाल कपड़े में ढककर समर्पित करूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी ही शिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आहा निकलता ना देख गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा कि भाई भद्रे, तुम कौन हो? गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अश्विनी मास के अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत के पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालुवटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक स्यानी भी रहती थी। चील और स्यानी दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और स्यानी ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। दोनों ने भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार किया। संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा को देख स्यानी को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परमार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और स्यानी छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाय केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। उसे मृतवत्सा दोष लग चुका था। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हुए और
राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या और जलन की भावना में कपरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को 7 में बर्तन में ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपरावती समाचार पाने को व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई, बेहोश हो गई। जब कपरावती होश में आई, उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लेकर गई। पूर्व जन्म की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर कपरावती फिर होश में आई और मर गई। जब राजा इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार किया। तभी से यह व्रत प्रचलित में आया। जो महिलाएं यह व्रत करती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिनको संतान का सुख नहीं है उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। हर प्रकार की सुख जो भी मन में कामना है वह मनोकामना पूरी हो जाती है। इस व्रत से प्रचलित कई प्राचीन कथाएं हैं। महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना जाता है सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान उसको दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण जी की कृपा से पुत्र का नाम जीवित पुत्र का नाम रखा गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जीतिया व्रत व जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से जिनके संतान ना होती हो, होते ही मर जाती हो, कोख बंधी हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो महिलाएं सच्चे मन से इस दिन भगवान गरुड़ की, जीमूतवाहन की, माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं, उन्हें धन और संतान का सुख प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत भी होता है, जो 16 धागे वाला होता है। माता लक्ष्मी की कथा सुनी जाती है और वह धागा बांधा जाता है। कथा सुनने के बाद में धागा माता लक्ष्मी के सामने रख देते हैं। फिर वहाँ से एक धागा उठा करके लाते हैं और वह घर में संभाल करके साल भर रखते हैं, जिससे घर में भरपूर धन आता है, हर प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह दोनों व्रत संतान के लिए ही होते हैं, धन के लिए होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा को श्रवण करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब